जय विजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय जय यशोधनंदन जय जय यशोधनंदन जय जय यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी जय राधमाधव जय कुंज बिहारी जय राधमाधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopi Hari Radha Gopi Hari Radhe. Jai Radha Gopi Hari Radha Gopi Hari Radhe. Jai Radha 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 Radhe. Jai Radha Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai.
जय जय हरिनाम संकीर्तन की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन के पश्चात इस्कॉन पालघर में प्रथम बार हम राधाष्टमी मना रहे हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ दिवस है आज, और आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए आपके प्रति हम कृतज्ञ अर्पण करते हैं। तो राधा रानी के विषय में जो आलोचना है साधारणतः अत्यंत गोपनीय है, फिर भी कुछ तत्वों को हम जानने की प्रयास करेंगे जो कि विचार के अधीन इस स्थिति में होगा। तो हु इज राधा रानी? कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, राधा कृष्ण एकात्मा द्विदेहधारी, अन्य ने विलास रस आस्वादना करी। राधा कृष्ण एक आत्मा द्विदेहधारी। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही आत्मा। जैसे कि यहाँ पर अनेक आत्माएं बैठे, सब अलग अलग आत्माएं हैं। हर शरीर में एक एक आत्माएं अलग अलग है। लेकिन जब राधा कृष्ण को हम देखते हैं तो राधा कृष्ण एक ही आत्मा है और दो शरीर धारण करके इस संसार में लीला कर रहे हैं। किस लिए दो शरीर चाहिए? अनन्य विलास रसे आस्वादना करी, रस को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। भगवान कृष्ण आप्त काम है, सर्व काम है, आत्मा राम है। उनको बाहर से सुख की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वही सुख को ही भगवान क्या करते हैं? एक रूप प्रदान करते हैं, अपना ही सुख को एक रूप प्रदान करते हैं। और उस रूप, उस आनंद को, उस आनंद में रूप को हम क्या कहते हैं? राधा रानी कहते हैं। दोनों समान है, अंतर कुछ भी नहीं है, केवल शरीर का अंतर है। एक है स्त्री और एक है पुरुष। बाकी जो धर्म के नाम पर टाइम पास कर रहे हैं संसार में, उनको पूछा जाएगा तुम्हारा जो गॉड है और जिसको तुम लोग सर्वश्रेष्ठ मानता है, उस भगवान जो है स्त्री है या पुरुष है? तो वो लोग जनरली आंसर दे नहीं पाते कि भगवान स्त्री है या पुरुष। तो उनका भगवान स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, तो फिर क्या है? आप लोग सोचें। बट यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि राधा कृष्ण एक आत्मा द्विदेह। भगवान पुरुष भी है, कौन है? परम पुरुष सच्चिदानंद कृष्ण। और भगवान नारी भी है, कौन है? श्रीमती राधा रानी।
इसलिए ये क्या है? पूर्ण है। जो पूर्ण धर्म है तो पूर्ण विचार रखता है और पूर्ण डेफिनेशन देता है। तो दो शरीर कैसे धारण करता है एक आत्मा? आप लोग को आश्चर्य लगता रहेगा। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, बड़ा सेठ था, तो अपना घर को थोड़ा बंद करके बाहर गया। तो रास्ते पे उसको याद आया कि अरे घर का ताला में डाला नहीं, भूल गया है। इसलिए ताला लगाने के लिए वो फिर से आया। तो देख रहे हैं कि गेट खुला है, अंदर से कुछ आवाज आ रहा है, एक लड़की का और एक लड़के का बात करते हुए आवाज आ रहा है, और बात भी प्रेम की बात कर रहे हैं, आजकल की प्रेम की बात कर रहे हैं और आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। तो उसको आश्चर्य लगा, यार घर पे कोई लड़का लड़की घुसकर ऐसा लग रहा है कुछ तो कर रहे हैं। वो चुपके से गया, उस लड़के को पकड़ लिया। तो लड़की किधर है? वो लड़का बोला लड़की नहीं है यहाँ पर कोई। अरे मैं तो सुन रहा था, तुम बात कर रहा था, लड़की की भी आवाज आ रही थी और लड़का का भी आवाज आ रहा था, मैं अंदर आया तो छुप गया रहेगा। किधर? मैं ढूंढता हूं। उस सेठ ने पूरा घर ढूंढा, अपना अलमारी भी ढूंढा, वहां पर भी कोई लड़की मिली। उसको आश्चर्य लगा, मैं तो एंट्री इस रास्ता पे किया है, फिर कहां गई? तो बाद में लड़का बोलता है एग्जैक्टली मैं अकेला ही था, लड़की और लड़का का आवाज में बात कर रहा था। मैं जब लड़की बोलती थी मैं ही आवाज कर रहा था, लड़की की आवाज, लड़का का आवाज मेरा ही था। इसलिए एक ही में, लेकिन आवाज क्या है? दो है। तो इस संसार का एक लड़का अपने शक्ति से लड़की का आवाज और लड़का का आवाज निकाल सकता है, बट परम पुरुष भगवान अपना शक्ति से दो शरीर बना सकते हैं। असंभव है? असंभव नहीं है, संभव। तो इसीलिए एक आत्मा हो सकता है, लेकिन लड़का लड़की का आवाज निकाल सकता है, साउंड बना सकता है। बट भगवान क्या कर सकते हैं? पूरा शरीर भी निर्माण कर सकते हैं एक आत्मा होकर। तो इस प्रकार हमें समझना है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। रस आस्वादन करने के लिए जनरली क्या है, इस प्रकार की शरीर उन्होंने धारण किया। तो इससे पता चलता है कि गॉड जो है, भगवान जो है, मेल भी है और फीमेल भी है। और कौन है ये राधा रानी? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकारा, स्वरूप शक्ति हदिनी नाम जहार। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, भगवान कृष्ण का जो प्रेम का विकार है उसको क्या कहा जाता है? राधा रानी कहा जाता है। प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति, कृष्ण का ये स्वरूप शक्ति, कृष्ण का ही शक्ति है, और जिनका नाम क्या है? राधा रानी है। और हादिनी शक्ति कहा जाता है, आनंद प्रदान करने वाला शक्ति। जो कृष्ण के हृदय में प्रेम को जब एक रूप दिया जाता है, उस प्रेममय रूप को हम क्या कहते हैं? राधा रानी कहते हैं। तो राधा रानी प्रेम का स्वरूप है। प्रेम हम मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, प्रेम को एक भाव हम अनुभव करते हैं। तो प्रेम को रूप जब दिया जाता है वो क्या है? राधा रानी। और प्रेम को जब, आनंद को जब एक रूप दिया जाता है वो क्या है? राधा रानी। तो मीठा एक स्वाद है, मिठास का अनुभव हम करते हैं, लेकिन मिठास को जब एक रूप दिया जाता है वो क्या है? शुगर है, गुड़ है, गन्ना है। तो गन्ना मतलब मीठा है, तो मीठा का भी रूप है। स्वाद एक अनुभव है, लेकिन उसका एक रूप भी है। तो ठीक उसी प्रकार आनंद एक अनुभव है और प्रेम एक अनुभव है हमारे स्तर पर, बट उस प्रेम और आनंद का एक रूप है। उस रूप को हम क्या कहते हैं? राधा रानी कहते हैं।
इसीलिए राधा के साथ कनेक्शन, श्रीमती राधा रानी के प्रति भक्ति भाव से जो कनेक्टेड है वो व्यक्ति क्या है, प्रेम और आनंद का, वास्तव प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकता है। ये संसार में जो प्रेम और आनंद अनुभव कर रहे हैं हम, वो वास्तव में क्या है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। जिस प्रकार मैंगो फ्रूटी सब लोगों ने खाया रहे, तो मैंगो फ्रूटी का जो स्वाद है मैंगो जैसे ही लगता है, लेकिन वो मैंगो का स्वाद नहीं है। वो किसका स्वाद है, केमिकल का स्वाद है, फ्लेवर है। लेकिन वास्तव में भी मैंगो है, उसका स्वाद है, ओरिजिनल स्वाद। तो वैसे ही संसार में जो प्रेम का अनुभव हम कर रहे हैं, इस संसार में जब आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, वो क्या है, डुप्लीकेट है। इसलिए उस आनंद का अंत है, और उस आनंद के पीछे जाकर लोग क्या है, जीवन का भी अंत कर देते हैं। उस आनंद के पीछे, उस प्रेम के पीछे लोग क्या है, पागल है, किंतु वो डुप्लीकेट है, मैंगो फ्रूटी जैसे। इसलिए मैंगो फ्रूटी के पीछे भागना नहीं चाहिए, मैंगो के पीछे भागना चाहिए। तो मैंगो मतलब कौन है, राधा रानी। तो ओरिजिनल आनंद और प्रेम राधा रानी, और ये कृष्ण का विकार कहा जाता है। जैसे गन्ना है, तो गन्ने का जो विकार है वो गुड़ है, और गन्ने का और एक विकार है वो दारू है। गन्ने से दारू भी बनता है और गुड़ भी बनता है। तो गुड़ लेंगे तो मिठास का अनुभव होगा, और दारू लेंगे तो ज्यादा मिठास का अनुभव होगा। एक ही नहीं, पूरा नीचे गिर के सो जाएगा, एक्सटेसी में आ जाएगा। तो इस प्रकार देखा है, दोनों गन्ने का ही विकार है। वैसे ही कृष्ण का दो विकार है, एक है राधा रानी गुड़ जैसे, और एक है माया, वो दारू जैसे। तो राधा रानी के सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो मिठास आएगी जीवन में, लेकिन माया का सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो क्या होगा, नशा हो जाएगा। दारू पिएंगे तो नशा होता है ना, तो एक नशा प्रदान करती है और एक क्या करता है, मिठास प्रदान करती है। तो नशा से जीवन का विनाश होता है, समाप्त होता है, भव बंधन में हम रहते हैं। तो संसार में जितने भी सुख है, सांसारिक जितने भी सुख है, वो क्या है, नशा जैसे। और आध्यात्मिक जो सुख है वो गुड़ जैसे मिठास है। इसीलिए नशा जीवन को अंधकार में डालता है, बट आध्यात्मिक जो ज्ञान है, सुख है, जीवन को प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। जिस व्यक्ति को इस ज्ञान का पता नहीं है, वो व्यक्ति जनरली क्या है, नशे के पीछे रहते हैं। इसलिए वास्तव में कृष्ण का दो विकार है, एक माया है और एक क्या है, राधा रानी। इसलिए जिस प्रकार गन्ने का विकार को हम समझ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण का विकार राधा और माया देवी को भी हमें समझना अत्यंत आवश्यकता है। तो राधा रानी गोलोक में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण एक बार गोलोक में रास मंडल में बैठकर ध्यान कर रहे थे, और उनके हृदय में अपना आनंद शक्ति को प्रकट करने की इच्छा हुई, प्रेम शक्ति को प्रकट करने की इच्छा हुआ। तो तुरंत ही उनका लेफ्ट साइड से एक सुंदर दिव्य रूप धारण एक व्यक्तित्व का प्रकाश हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, राधा रानी कहते हैं। और वो रास मंडल में प्रकट हुई, और प्रकट होते ही तुरंत वो धावमान करते हैं, दौड़ते हैं, और एक पेड़ में से एक फूल को तोड़ते हैं। कुछ फूल तोड़कर भगवान कृष्ण के चरण कमल में अर्पण करती है। इसलिए उनका नाम राधा हुआ है। रास मंडल में उनका प्रकट हुआ है, और पहला एक्टिविटी वो धावमान किए, इसलिए रास मंडल का रा
और धावमान का धा, मिलकर उनका नाम क्या हुआ? राधा। तो राधा का अर्थ है जो कृष्ण को रस देने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए हर पल दौड़ती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। कृष्ण का सुख के लिए जो व्यक्ति जो व्यक्तित्व निरंतर प्रयास करती है, उस व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम का अर्थ टाइम पास नहीं है, प्रेम का अर्थ क्या है? सेवा करना है। तो लव मीन्स रनिंग आफ्टर सर्विस, नॉट आफ्टर मनी। लव मीन्स सेल्फलेस सर्विस, नॉट जस्ट सेंस एंजॉयमेंट। लव मीन्स केयर, नॉट जस्ट कंफर्ट। लव मीन्स कंसर्न, not just a connection. Love means kindness. Love means kindness, not just a careless relationship. Love means sacrifice, not just saying I love you thrice. तो love means sacrifice, त्याग। तो ये है जनरली प्रेम। Those who are running after सेवा, running after sacrifice, running after care, वो जनरली क्या है? प्रेम है। इस भाव से इस संसार में भी हमारा संबंध में हमें प्रेम को प्रकट करना है, और उसके साथ साथ इस भाव से भगवान के प्रति भी हमें इस प्रेम को प्रकट करना है। तो इस प्रकार गोलोक में राधा रानी प्रकट होती है। उसके पश्चात भूलोक में कैसे आते हैं? विंध्य पर्वत आप लोगों ने सुना रहेगा। जब हिमालय के दो पुत्री हुए हैं, गंगा देवी और पार्वती देवी, तो विंध्य देवी भी विचार की मेरा भी ऐसे पुत्री होना चाहिए जो कि पार्वती से भी श्रेष्ठ हो, और पार्वती के जो पति है शिव जी, उनका जो पति होगी वो क्या करना है? शिव जी को भी डिफीट कर सकते हैं। ऐसे बेटी मुझे चाहिए, संतान मुझे चाहिए। तो इस प्रकार विचार करते हुए वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी का आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी उनके आराधना से संतुष्ट होकर तथास्तु करते हैं कि आपको एक पुत्री इस प्रकार मिलेगी। तथास्तु करने के बाद ब्रह्मा जी विचार करते हैं पार्वती से सुंदर और पावरफुल स्त्री संसार में कौन हो सकता है? विचार करते हुए उनको पता चलता है दूसरा कोई नहीं है, आदिशक्ति राधा रानी। फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। अपना वरदान को परफेक्ट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं राधा रानी का। अनेक वर्ष तपस्या करने के पश्चात राधा रानी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं विंध्य पर्वत के पुत्री के रूप में प्रकट हूँ। तो इस प्रकार कुछ समय के बाद विंध्य पर्वत के पुत्री के रूप में राधा रानी और चंद्रावली दोनों प्रकट होते हैं। और उस समय कृष्ण का जन्म हो चुका रहता है। कंस कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा हुआ रहता है, और पूतना इधर उधर घूमकर समस्त जो बालक बालिका है उस 15 दिन में जो पैदा हुए हैं उनको जनरली पकड़ कर क्या कर रहे थे? मार रहे थे। तो उस समय विंध्य पर्वत के पास पूतना देखती है चंद्रावली और राधा रानी बालिका अवस्था में, छोटे छोटे बच्चे की अवस्था में, और दोनों को पकड़कर आकाश में उड़ते हुए जा रहा है। तो अचानक राधा रानी क्या करते हैं? उनका जो वजन है, वेट है, उसको बढ़ाते हैं, और उस वेट को पूतना सहन नहीं कर पाती, राधा रानी को छोड़ देती, और उसके साथ साथ चंद्रावली को भी छोड़ देती। तो चंद्रावली एक नदी में गिरती है और बहते बहते महाराष्ट्र में विदर्भ में आती है, और वहाँ पर भीष्मक जी उनको ग्रहण करते हैं, और कुछ समय के बाद पता लगाकर विंध्य पर्वत को दे देते हैं। और ये जो राधा रानी है यमुना में एक पद्म के भीतर, सहस्र कमल कहते हैं,
गोल्डन फ्लावर के ऊपर गिरते हैं। और उस समय कीर्तिदा देवी और वृषभानु जी नदी में, वृषभानु उनके जो पिता हैं, जो कि सूर्यदेव के अवतार हैं, उन्होंने स्नान करने के लिए यमुना में गए थे और उस बालिका को देखते हैं पद्म फूल के ऊपर, अत्यंत आकर्षित हैं और सुंदर भी है, शरीर से तेज निकल रहा है, और उन्होंने उस बालिका को लेकर आते हैं और अपना पुत्र के जैसे पालन करते हैं। लेकिन सोचते हैं ये बालिका आंख नहीं खोल रही है और कुछ बोल भी नहीं रहे, इसलिए ये गूंगी भी है और आंख नहीं है, ये शुभ नहीं है। किंतु नारद मुनि उस समय प्रकट होते हैं और कहते हैं आप चिंता मत करो, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करो। और बर्थडे सेलिब्रेशन में उनको गिफ्ट मिल जाएगा, आंख भी मिलेगा और बोलने भी लगेगा। तो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और बर्थडे सेलिब्रेशन में कृष्ण को बुलाते हैं, यशोदा माई, नंद महाराज, बाकी सबको बुलाते हैं। तो कृष्ण वहां पर आते हैं और राधा रानी को देखने के लिए उनका जो कॉट है छोटा सा, उसके उस भीतर जो राधा रानी सोए हुए रहते हैं, कृष्ण उसके ऊपर जाते हैं और राधा रानी को देखते हैं। जब कृष्ण का शरीर का सुगंध राधा रानी को प्राप्त होता है तो तुरंत ही राधा रानी आँख खोलती है और रोने लगती है। तो ये देखकर वृषभानु देवी और कीर्तिदा देवी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और विचार करते हैं कि कृष्ण के कारण ही राधा रानी इस प्रकार अपना वाणी और आंख को प्राप्त किए। और पहली बार कृष्ण को जनरली क्या करते हैं, राधा रानी देखते हैं। तो राधा रानी आंख बंद करके थे और कुछ बोल नहीं रहे थे, कृष्ण के लिए वो वेट कर रहे थे। तो ये राधा रानी इस लीला के द्वारा संसार को बताना चाहते हैं कि जीवन में देखना है तो किसको देखना है, कृष्ण को देखने की लालसा रहनी चाहिए 100%। और जीवन में कुछ बोलना है तो कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य है। गोल ऑफ लाइफ इज टू लव कृष्णा एंड रिमेन लॉयल टू कृष्णा। गोल ऑफ लाइफ इज टू ग्लोरीफाई कृष्णा एंड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। गोल ऑफ लाइफ इज टू सरेंडर टू कृष्णा एंड सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर कृष्णा। ये जीवन का लक्ष्य है, भगवान को समर्पित करना और भगवान के लिए सब कुछ त्याग करना, भगवान का गुणगान करना और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना, भगवान का सेवा करना और भगवान के प्रति विश्वसनीय रहना। ये जनरली जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इस लीला के द्वारा राधा रानी भक्ति का पराकाष्ठा प्रकट कर रहे हैं। कहाँ पर भी हो हम लोग, लेकिन भक्ति भाव से रहना चाहिए। जिस प्रकार जब भूख में भक्ति मिल जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। उपवास कर रहे हैं ना आज आप लोग, तो भूख में जब भक्ति मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। जब भोजन में भक्ति मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। जब पानी में भक्ति मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, चरणामृत कहते हैं। जब संगीत में भक्ति मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कीर्तन कहते हैं। जब वचन में भक्ति मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। वैसे जब आत्मा में भक्ति मिल जाता है उसको ही हम महात्मा कहते हैं। जब मानव में भक्ति मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, महामानव कहते हैं। और जब दानव में भी भक्ति मिल जाता है उसको हम मानव कहते हैं। इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए जीवन हमें मिला है भक्ति को ऐड करने के लिए, भक्ति को जोड़ने के लिए। और राधा रानी इस लीला के द्वारा, छोटा सा लीला है, आंख खोले और कृष्ण को देखे और रोने लगे। रोने लगे मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, ओके ना। तो इस प्रकार जीवन में हमें क्या करना चाहिए, भक्ति को जोड़ना चाहिए। ये राधा रानी इस टीचिंग अपना बालिका अवस्था से भी दे रहे हैं। तो जनरली आजकल लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का जो
लीला है वो जनरली क्या है, आपत्तिजनक है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तो एक बार नंद महाराज, कृष्ण जब बालक अवस्था में थे, उनको लेकर वन में गाय चरा रहे थे और संध्या की समय हो रहा था। गाय चराते चराते उन्होंने भांडीर वन में प्रवेश किया और उस समय अचानक आकाश में मेघ दिखाई देने लगा और जोर जोर से हवा चलने लगा, बड़े बड़े वृक्ष टूट के गिरने लगा और अंधकार हो गया। और ये अवस्था को देखकर नंद महाराज भयभीत हो जाते हैं और कृष्ण भी भय से जोर जोर से रोने लगते हैं। उस समय पे नंद महाराज भगवान हरि का स्मरण करते हैं। जब आप हरि के स्मरण करते हैं, तुरंत ही दूर से एक दिव्य ज्योति उनको दिखाई देती है और उस दिव्य ज्योति उनके ओर आते हुए वो प्रतीत हो रहा है। उस ज्योति जो है कोटि सूर्य के समान प्रकाशित था। जब वो व्यक्ति उनके सामने आती है तो नंद महाराज देखते हैं वो जो व्यक्ति है परम सुंदरी त्रिभुवनपति वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी, जो कि एक नील वस्त्र से आभूषित हुए थे। उनके पैर में कंकन का आवाज आ रहा था, गले में एक सुंदर रत्न की हार थी, कान में कुंडल का झलमल हो रहा था और अत्यंत शोभित हो रहे थे। उनको देखकर नंद महाराज उनको प्रणाम किए और कहे कि मेरा आज भाग्य है कि आपका दर्शन मुझे हुआ। मैंने गर्ग मुनि से सुना था कि आप राधा रानी हैं, इस ब्रह्मांड के करोड़ ब्रह्मांड के माता है, और ये जो कृष्ण मेरा बालक है इस ब्रह्मांड का पति है। तो इस प्रकार मैं सुना और मैं आपका दर्शन किया, इसलिए अत्यंत मैं कृतार्थ हूं। तो ये सुनकर राधा रानी कहते हैं कि आपके भक्ति के भाव से मैं प्रसन्न होकर आपको दर्शन दिया है। आपकी जो भी इच्छा है मुझे आप वर मांगिए। तो नंद महाराज समय पे कहते हैं कि आप मुझे वर देना है तो दो वर मुझे देना है, भक्त का संग और भक्त का सेवा। ये दो वर मुझे चाहिए। कौन मांग रहा है? नंद महाराज मांग रहे हैं, जो कि परमपिता भगवान के पिता है। वो किसका संग मांग रहा है? भगवान, भक्त के संग और भक्त का सेवा। तो इस लीला के द्वारा नंद महाराज भी संसार के सामने ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। Our destination is to have association of devotees. Our destination is to hear Krishna Katha in association of devotees. Our destination is to glorify Krishna in association. Our destination is to serve Krishna in association. तो भक्त का संग सबसे महत्वपूर्ण। चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार कहा गया है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल भय साधु संग, कृष्ण प्रेमे जन्मते हैं पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो कृष्ण भक्ति का जो जन्म होता है साधु संग से होता है। तो यहाँ पर आप लोग भक्त हैं, किस साधु के संग में आकर ही अपने भक्ति प्रारंभ किया है। इसलिए कृष्ण भक्ति का जो जन्म मूल है वो क्या है? साधु का संग है। उसके बाद कहते हैं कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्यम। तो साधु संग से कृष्ण भक्ति हमने प्रारंभ किया है, लेकिन अंत में कृष्ण प्रेम भी साधु संग से ही मिलते हैं।
और साधु संग में ही कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसलिए प्रारंभ में लेकर अनंत काल तक साधु संग ही होता है। इसीलिए जनरली साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है और नंद महाराज इसको वरदान मानते हैं साधु संग का। कपिल मुनि भागवतम में इस प्रकार कहते हैं, सतां प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवति हृत्कर्ण रसायन कथाः तज्जोसनातासु अपवर्गवर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। वो कहते हैं सतां प्रसंगात मम वीर्य संवद, कि इस संसार में हर व्यक्ति को मेरा गुणगान करना चाहिए। कैसे? प्रसंगा, सतां प्रसंगा, भक्त के संग में बैठकर सुनना चाहिए। क्या होता है? भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। जब सुनते हैं वो एक हृदय के लिए और कान के लिए एक प्रकार की टनिक है, रसायन। जैसे दुबले पतले हो जाते हैं टनिक पीते हैं ना, तो वैसे है भक्ति। जब दुबला पतला हो जाता है वो टनिक क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करना। ये टनिक पीना बंद कर देंगे तो फिर से दुबला पतला। इसलिए डेली क्या करना चाहिए? ये टनिक पीना चाहिए 2 बार, सुबह और शाम, कि ना 1 ml या 2 ml या ज़्यादा भी चलेगा, 1 ग्लास भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रसायन कहा जाता है। इस रसायन को लेंगे तो भक्ति क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए टनिक क्या करना चाहिए? हमें रोज लेना चाहिए। तज्जोसनात् आसु अपवर्ग वर्तमनि। और इस प्रकार टनिक लेते हैं तो अंत में भगवान के पास हम पहुंचते हैं। और इस संसार में श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिश, धीरे धीरे हमारा श्रद्धा बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ते हुए रति में पहुंचता है और रति बढ़ते हुए प्रेम और भक्ति में प्रवेश करता है। तो इसीलिए यहाँ पर नंद महाराज क्या कर रहे हैं? वरदान मांग रहे हैं। किसका वरदान मांग रहे हैं? साधु संग और साधु सेवा। तो इसीलिए साधु संग साधु सेवा सबसे महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। तो उसके पश्चात नंद महाराज ने राधा रानी को उस बालक को दे दी और वहां से निकल गए। राधा रानी नंद महाराज जाने के पश्चात राधा रानी ने भूदेवी को स्मरण किया और भूदेवी वहां पर प्रकट होती है। जो वातावरण, तूफान का जो वातावरण है उसको शांत करते हैं और एक प्रकार के आध्यात्मिक दिव्य वातावरण का निर्माण करते हैं। चारों ओर शांत हो जाता है और समस्त जगत जो है उसमें अनेक प्रकार की फूल उत्पन्न होता है, सुगंध से सारा वातावरण भर जाती है और यमुना और गोवर्धन भी अपना शांत स्वभाव में आते हैं और एक दिव्य गोलोक वृंदावन का वातावरण वहाँ पर निर्माण होता है। जब ये वातावरण निर्माण हो जाता है, जो बालक कृष्णा है तुरंत ही किशोर अवस्था में प्रकट हो जाते, परिवर्तित हो जाते और परिवर्तित होकर राधा रानी के हाथ को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर एक विवाह का मंडप भी बना हुआ रहता है। उस मंडप के ऊपर एक रत्न सिंहासन था, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और मन में विचार करते हैं विवाह होना चाहिए। जब वो विचार करते हैं तुरंत ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वहां पर प्रकट होते हैं और राधा कृष्ण का विवाह अग्निदेव के सामने करते हैं। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर जनरली वो कहते हैं कि हे भगवान, आप परम पुरुष ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। आप ईश्वर हैं, परमेश्वर है और सर्वाकर्षक है, समस्त कारण का कारण है, आप सबका आदि है और आप अनादि हैं। और ये जो राधा रानी है आपके साथ नित्य निरंतर रहती है। आप जब इस धरती पर राम के रूप में आते हो, ये राधा रानी इस संसार में जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रकट होती है।
आप जो वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकट होते हो, राधा रानी लक्ष्मी के रूप में प्रकट होते हैं। आप जब नरसिंह के रूप में प्रकट होते हो, राधा रानी रमा देवी के रूप में प्रकट होती है। आप जब विष्णु बन कर वो संसार में आते हो, राधा रानी कमला बन के प्रकट होती है। आप जब नर नारायण के रूप में संसार में तपस्या करते हो, राधा रानी नित्य चिरंतन शांति के रूप में प्रकट होती है। इसलिए राधा आपसे कभी भी अलग नहीं है। आप पुरातन हो और नित्य चिरंतन पति पत्नी हो। और इस संसार को दिखाने के लिए, संसार में एक प्रकार की उदाहरण स्थापित करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए इस प्रकार विवाह की आपने इच्छा की है। इस प्रकार बताते हुए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, राधा कृष्ण का विवाह करते हैं अग्निदेव के सामने, और अग्नि के चारों राधा कृष्णा प्रदक्षिणा करते हैं। और राधा रानी कृष्ण के गले में एक कस्तूरी युक्त माला डालती है, और उसके पश्चात कृष्ण भी राधा रानी को एक माला डालती है। विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के पश्चात ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण पूछते हैं, आप इतना बड़ा कार्य किया, हमारा विवाह किया, वरदान मांगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, मुझे आपका अहेतु की भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी भक्ति का वरदान मांग रहे हैं, नंद महाराज भी भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। इसीलिए संसार में कुछ मांगना है तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति का वरदान, भक्त का संग और भक्त का सेवा का वरदान मांगना चाहिए। विवाह होने के पश्चात तुरंत राधा रानी को लेकर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उस वन में विहार करने लगते हैं और गेंद भी खेलने लगते हैं। अंत में यमुना नदी में प्रवेश करते हैं, थोड़ा क्रीड़ा करते हैं। राधा रानी एक कमल पुष्प को तोड़ती है और उसके साथ कृष्ण के साथ खेलते हैं, और कृष्ण जबरदस्ती वो कमल पुष्प को लेके जाते हैं, तो राधा रानी उनका मुरली को लेके जाती है। इस प्रकार खेलते रहते हैं। बाद में कृष्ण बोलते हैं, मुरली मुझे दे दो। राधा रानी बोलते हैं, कमल पुष्प को मुझे दे दो। तो कृष्ण कमल पुष्प को दे देते हैं, राधा रानी मुरली को दे देते हैं। उसके पश्चात जल क्रीड़ा के पश्चात बाहर आते हैं और भगवान कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार में राधा रानी के मुख में एक पत्र का चित्र बनाते हैं और उनको काजल लगाते हैं और उसके साथ साथ एक वनमाला पहनाते हैं। तो इस प्रकार श्रृंगार करते हैं। राधा रानी का श्रृंगार कंप्लीट होने के पश्चात राधा रानी कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए प्रयत्न करती है, तब कृष्ण किशोर अवस्था से बालक अवस्था में आ जाते हैं। राधा रानी आश्चर्य हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप इस प्रकार छल मत कीजिए मुझे, विलाप करने लगती है। उस समय पे आकाशवाणी होता है कि आप चिंता मत करो, आपका जो इच्छा है तुरंत ही पूर्ण होगा। अब अभी यहाँ से इस बालक को लेकर यशोदा माई को दे दी। तो इस प्रकार जनरल विवाह हुआ। इसलिए यहाँ पर जनरली क्या बोल रहे, फटाका फोड़ रहे हैं। राधा रानी का विवाह हुआ है, फटाका फोड़ नहीं रहता हम लोग। तो इस प्रकार विवाह संपन्न होता है। इसीलिए राधा कृष्ण बाद में जो लीला करते हैं वो दिखता है परकीय रस, पर वास्तव में क्या है, विवाह उनका हुआ है। इसीलिए गर्ग संहिता में इसका डिटेल्स वर्णन है। मैं जितना बताया आपको 10% बताया है। आपको डिटेल्स वर्णन सुनना है या पढ़ना है तो गर्ग संहिता आप पढ़िए। तो कुछ भी सीक्रेट नहीं है। तो कोई आपको पूछेगा कि राधा कृष्ण का जो लीला है तो इस प्रकार कैसे है, ये आपत्तिजनक नहीं। ये संसार में जो सुकृति प्राप्त हुआ है विवाह के पश्चात, उसी प्रकार का लीला ही राधा रानी और कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन परकीय भाव से। तो भगवान ही अभिमन्यु के रूप में प्रकट होते हैं और एक शादी दूसरा करते हैं राधा रानी के साथ, और ये परकीय भाव से क्या करते हैं, प्रेम को प्रकट करते हैं। तो परकीय रस और स्वकीय रस कहा जाता है। परकीय रस का अर्थ है कि विवाह न करके जो लड़का लड़की के बीच में संबंध होता है उसको परकीय रस कहते हैं, और विवाह के पश्चात जो संबंध है वो क्या है, स्वकीय रस। लेकिन राधा और कृष्ण में
इस संसार का जो लव स्टोरी है उसी प्रकार नहीं होता है। राधा कृष्ण का जो लव स्टोरी है वो निर्मल है, और ये संसार का जो लव स्टोरी है वो मल है। इस संसार में प्रेम मतलब जनरली फिजिकल संबंध को समझते हैं, सेक्स लाइफ को प्रेम कहते हैं, तो वास्तव में ये प्रेम नहीं है। ये एक प्रकार की काम वासना है जो कि पूर्ण करने के लिए प्रयास किया जाता है, और राधा कृष्ण के नाम पे इस वासना को लोग पूर्ण करना चाहते हैं, और वास्तव में इस प्रकार नहीं है। राधा कृष्ण जो है पूर्ण रूप से पवित्र है, और राधा कृष्ण का लीला जब हम सुनते हैं अंदर से काम वासना नष्ट हो जाता है। इसलिए राधा कृष्ण का लीला में वासना ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चा अपना अंग को चुंबन करता है, ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण का लीला। वो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बड़े लोगों का एग्जाम्पल नहीं दे रहे। बड़े लोग चुंबन करते इसे नहीं बोलते, छोटे बच्चा अपना अंग को जो चुंबन करता है वो एग्जाम्पल देते हैं। छोटे बच्चे का एग्जाम्पल क्यों देते हैं कि छोटे बच्चा निर्वस्त्र भी घूमता है, किसको कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा। इधर मान लो कोई बच्चा निर्वस्त्र घूमेगा, सब लोग खुश है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई बड़ा घूमेगा तो प्रॉब्लम है, टेंशन में आ जाएगी सब, क्योंकि वाचा जो संतान है, छोटे बच्चा है, उसके हृदय में वासना ही नहीं रहता है। इसीलिए उसका प्रभाव वासना उत्पन्न नहीं करता है। जब हृदय में वासना रहता है तो वासना उत्पन्न करता है। जब हृदय में वासना नहीं रहता है तो वासना उत्पन्न नहीं करता है। जिस हृदय में वासना नहीं है और उसके द्वारा डांस हो रहा है, आलिंगन हो रहा है, किसिंग हो रहा है, वो जनरली क्या है? प्रेम है। उसको आप काम के रूप में नहीं ले सकते। और भगवान जो ये लीला किए हैं राधा रानी के साथ, रास लीला जिसको कहा जाता है, वो 8-9 साल के आयु में किए। तो छोटे बच्चे 8-9 साल, 7-8 साल के बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वासना नहीं। अरे छोटे बच्चे के मन में वासना नहीं होता है, तो भगवान परम पुरुष जो है हर पल 8-9 साल, 10-12 साल का युवक अवस्था में रहते हैं, तो उनके हृदय में वासना कैसे आ सकता है? इसलिए कृष्ण का जो भाव है वासना से परे, ये समझना आवश्यकता है। ये हमें समझ में आता नहीं है क्योंकि हमारा मन वासना में भरा हुआ है। लेकिन छोटे बच्चे आप भी थे ना, उस समय वासना आपके हृदय में नहीं था, तो पवित्रता हर व्यक्ति के हृदय में बचपन में थी। तो वही पवित्रता हर समय अनंत काल तक कृष्ण और राधा में रहता है। इस चीज को हमें इस प्रकार समझना चाहिए। इसलिए वो निर्मल है, मल नहीं। तो एक बार क्या हुआ, एक अमेरिका का सुअर भारत में आ गया। तो अमेरिका का सुअर भारत को सुअर को पूछा, अरे तुम क्या खाता है? ना हम मल खाते हैं। भारत का सुअर अमेरिका का सुअर को पूछा, तुम क्या खाते हो? हम निर्मल खाते हैं। तो ये कंफ्यूज हो गया। अरे मल का अपोजिट निर्मल, मतलब कुछ होता नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मल का आकार है, मल का गंध है, मल का टेस्ट है। निर्मल मतलब क्या है? आकार नहीं है, गंध नहीं है, टेस्ट नहीं है। ऐसा है? नहीं, निर्मल का भी आकार है, गंध है, टेस्ट भी, उसको हम महाप्रसाद कहते हैं। तो मल और निर्मल जस्ट अपोजिट है। ठीक उसी प्रकार जो काम है वो मल जैसे, लेकिन निर्मल जो है वो प्रेम है। इस प्रकार हमें समझना अत्यंत आवश्यकता है। और ये विचार भारत का जो सुअर है उसका मन में आएगा, निर्मल क्या होता है, वो टेंशन में आ जाएगा। उसका एक्सपीरियंस वो कभी नहीं किया है, इसलिए इमेजिन भी नहीं कर पाता है। तो ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण का निर्मल प्रेम को हम इमेजिन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्यों? हमारा मल का एक्सपीरियंस, वासना का एक्सपीरियंस।
काम का एक्सपीरियंस, बॉलीवुड हॉलीवुड में यही देख देख के ही बड़े हुए हैं और संसार में चलता रहता है, इसलिए इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। बट जिस प्रकार की मल है, निर्मल है, वैसे ही काम भी है और प्रेम है। इसको जनरल हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस प्रकार राधा कृष्ण का लीला को हमें अनुभव करना चाहिए और उस भाव से जब राधा कृष्ण का हम सेवा करते हैं, हमारा हृदय से जो वासना है धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होता है। इसलिए भगवान राधा और कृष्ण का जो लीला है, गोप्रिय लीला है, सुनने से पहले श्रीमद् भागवतम में 9वां अध्याय बताया गया है। ये कृष्ण कौन है, राधा कौन है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो उसके पश्चात जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, कृष्ण और राधा कृष्ण का लीला को हम समझ सकते हैं। चल रखते हैं, ठीक है। उसके पश्चात एक बार भगवान कृष्ण ने विचार की कि राधा रानी का जो लीला है, राधा रानी का जो प्रेम है, उसको टेस्ट करना है। टेस्ट मतलब परीक्षा करना है। ये विचार करके भगवान कृष्ण चिंतन में है और उस समय ललिता देवी जनरली कृष्ण के पास आते हैं, ललिता सखी जो कि राधा रानी की एक सखी है, और कहते हैं कि राधा रानी आपके विरह में अधिक विलाप कर रही है, इसलिए आप उनके पास जाइए। तो कृष्ण कहते हैं कि राधा के जैसे मैं भी चिंता में हूं, विलाप में हूं, दुख में हूं, मुझे भी उनका दर्शन कर रहा है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मुझ केशव और राधा रानी में जो अंतर दिखता है, वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा नराधम है। जब तक सूर्य है, चंद्र है, तब तक वो नरक में सड़ता रहेगा। इसलिए राधा और कृष्ण के बीच में कभी अंतर नहीं देखना चाहिए। भगवान कहते हैं जैसे कि दूध है और दूध का जो श्वेत वर्ण है, तो राधा रानी श्वेत वर्ण है और मैं दूध हूं। दूध और उसका श्वेत वर्ण में कुछ अंतर नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार मेरा और राधा में कोई अंतर नहीं। मेरा जो इच्छा है राधा रानी का ही इच्छा है, और राधा रानी का जो इच्छा है, विचार है, मेरा ही विचार है। जिस प्रकार सागर और सागर का तरंग अलग नहीं है, हम अलग देखते हैं, ये तरंग है, ये सागर है, अलग देखते हैं, अलग अनुभव भी करते हैं, लेकिन सागर और तरंग अलग नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण क्या है, अलग नहीं है, तरंग और सागर जैसे। और ये जो राधा है, मेरा इच्छा पूर्ति करने के लिए, मुझे ही प्लेजर देने के लिए वो जीती, इसलिए वो राधा है। ये राधा भाव है, उसके हृदय में बाकी कोई भाव प्रवेश ही करता नहीं। तो एक बार क्या हुआ, एक साधु थे, उसके पास एक लड़का आया, और साधु जो थे शादीशुदा थे। शादीशुदा भी साधु हो सकते हैं। तो जनरल साधु मतलब लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी रहेगा, लेकिन शादीशुदा भी साधु होते हैं। शास्त्र में अनेक एग्जाम्पल्स हैं। तो साधु के पास उनका दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से चल रहा था, और साधु के पास वो लड़का आया, बोला महाराज मैं शादी करना चाहता हूँ, फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ। मेरा मन में विचार कभी कभी आता है शादी करना नहीं चाहिए, मैं शादी करूँ या नहीं करूँ, आप मुझे बताइए। तो साधु ने कहा कल दोपहर को आ जाना। तो दोपहर को लड़का आता है और साधु के घर पे जाता है। साधु उसको अपना वारंडा में बिठाते और अपना वाइफ को बुलाते हैं। बोलते हैं कि एक सुई रोड में गिर गया है, और एक काम करो, एक दिया जला के लेकर आओ, दीप लेकर आओ, हम ढूंढेंगे मिलकर, 2 दिया लेकर आना। तो वाइफ क्या करती है, 2 दिया जला के लेकर आती है। सुई गिर गया है रोड पे, दिन का समय, दोपहर का समय, सूर्य आकाश में सब कुछ दिख रहा है, और दिया लेके वो वाइफ आती है और दोनों मिलके सुई ढूंढते हैं।
ये लड़का बारांडा में बैठ के देख रहा है, मतलब मैंने सुना था ये दोनों पागल है, अभी मुझे पता चल गया, कंफर्म हो गया कि निश्चित ये लोग क्या है, पागल है। थोड़ा देर बैठा और जाने लगा। उस समय वो साधु ने कहा, अरे तू प्रश्न पूछने के लिए आया था, शादी करना है या नहीं करना है, क्या हुआ, शादी करने वाला है क्या? नहीं नहीं, मुझे पता चल गया पागल हो, इसलिए आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं पागल कैसा है? आकाश में सूर्य है, वो भी दोपहर का है, और सुई ढूंढने के लिए तुम लोग दिया जला के ढूंढ रहे, ये क्या है, ये पागलपन है। तो साधु ने कहा ये पागलपन नहीं है, ये तेरा पागलपन दूर करने की व्यवस्था है। क्या पागलपन है ना? मैं जब मेरी वाइफ को दिया लेने के लिए बोला, वाइफ ने प्रश्न नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं कि अरे दोपहर का समय है, सूर्य आकाश में है, दिया की क्या जरूरत है, पागल हो गया क्या? बिना क्वेश्चन से दिया लेकर आई, और साथ साथ हम मिलकर क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ऐसा लड़की मिलेगी ना, शादी कर लेना। ये सुनकर हाँ जबरदस्त आइडिया, ओके ना। तो इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम जो है उसमें दो इच्छा नहीं होता है। जहां पे दो है वहां पे बाद में मार दो है, वहां पे बाद में मारा मारी चलता रहता है। इसलिए राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो एक है, एक आत्मा दुई देह धारी। एक आत्मा मतलब इच्छाएं एक है। जहां पर इच्छाएं अनेक है वहां पर क्या है, दो आत्मा है। और इस प्रकार जब भाव उत्पन्न होती है इस संसार का प्रेम में भी, तो उसको प्रेम कहा जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि संसार में इस प्रकार की भाव उत्पन्न होगा। इच्छा एक होगा, दो नहीं होगा। पहले होता था, आजकल पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप लोगों को परीक्षा करना है तो शादी करके देख सकते हैं, ओके ना। तो कहने का अर्थ है, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम एक होता है, प्रेम अनेक नहीं होता है। प्रेम में साथी जो है कभी छूटता नहीं, और काम में जो साथी है छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए लव मीन्स वननेस। दो शरीर है बट वननेस क्या है, इन माइंड। ये है राधा रानी, और कृष्ण राधा रानी को इस प्रकार भाव से देखते हैं। और इस प्रेम भाव से जनरली हमें क्या करना चाहिए, इस संसार में भी अपना संबंध को धारण करना चाहिए, और उसके साथ साथ परम संबंध को स्थापित करने के लिए भक्ति भी करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम